अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मशीन की केयर मैं किस तरह से करती हूँ और कौन सी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, तो उनके लिए मैंने क्या चेंजेस वगैरह किए हैं। तो ये देखें, ये मेरा सेविंग टेबल है। इसकी लुक देखें आप। ये जो है ना, मैंने बड़ा बेहतरीन सोच सोच के इसका कवर बनाया है, क्योंकि फैमिली वाला घर है। तो मुझे बड़ा इशू होता था कि बच्चे जो है ना मेरे टेबल के ऊपर स्क्रैचेस ना मार दें, मेरी मशीन को ऐसे ना कर दें, और इसका कवर मैं इसके ऊपर नहीं दे सकती थी। तो मैंने इसका ये कवर बनाया है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो वाली चीज़ है ना, ये वाली बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसके अंदर वाली साइड पे मैंने जैसे नाला सा बंदा कस लेता है, ज़ारबंद सा, वैसे मैंने इसको बनाया है। और जब मैं इसको काम कर चुकती हूँ तो मैं इसको इस तरह से टाइट करके बिल्कुल इसको कवर कर देती हूँ कि बच्चे वगैरह इसको छेड़ नहीं सकते। तो वीडियो को फुल वॉच करें, और अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वाली जो इसकी चीज़ है, ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से बनाई है। जैसे आपको लग रही होगी बड़ी सख्त है, तो इसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर करके तो बनाया है, ताकि ये अच्छे तरीके से हो। इसके अंदर मैंने जो आटे वाले थैले होते हैं उनका यूज़ किया है। तो आप भी इस तरीके से आटे वाले जो थैले हैं, चीनी वाले थैले ख़ास तौर पर, तो वो बड़े सख्त किस्म के होते हैं। तो इसके अलावा ये जो है ना, मुझे अब ये इशू आ रहा था कि इसकी तो मैंने इस तरह से इसको कवर करके अच्छी तरह रख लिया है, लेकिन इसका जो नीचे वाला सिस्टम है ना, ये वाला, ये देखें, ये वाला सिस्टम, ये जो नीचे वाला सिस्टम है, ये मुझे बड़ा तंग करता था। क्योंकि जब भी मैं इसकी ऑयलिंग वगैरह करती थी तो यहाँ से ऑयल टपकता था। अब मैंने इसके लिए जो तरीका सोचा है वो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्या मैंने किया है इसका हिसाब। ये देखें, पहले जो मशीन के अंदर ये प्लेट सी लगी होती है, जो इसके केस के अंदर होती है, उसको मैंने यहाँ से मशीन के हिसाब से इस तरह से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर एक सुराख इधर किया है और एक सुराख इधर वाली साइड के ऊपर किया है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये मेरी मशीन का पहले वाला हिस्सा है, जो अंदर वाले केस के अंदर प्लेट लगी हुई थी, ये वो वाला पार्ट है। और ये वाला जो इस तरीके का पार्ट है, ये मैं बाज़ार से बाद में लेके आई हूँ। और मेरा माइंड ये था कि मैं इसको इस तरह से रखूँगी, इस तरह से रख के, ये देखें, एक हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से रख के टेबल के साथ मैं ये वाला पार्ट अटैच कर दूँगी पेचों के साथ, ठीक है। जब मैं पेचों के साथ इसको अटैच कर दूँगी, इस वाली प्लेट को मैं जब दिल करे ऐसे निकालूँगी और इसमें ऑयल वगैरह जो गिरा होगा वो साफ़ करके उसके बाद मैं इसको फिर लगा दूँगी। तो इस तरह ऑयल वगैरह मेरे कपड़ों के ऊपर भी नहीं गिरेगा और नीचे भी नहीं गिरेगा, फ़र्श के ऊपर भी नहीं गिरेगा। और इस तरह मैं ये प्लेट निकाल के साफ़ भी कर लूँगी और ये मेरे हाथ पे भी ना लगे। तो मैं अभी इसको, ये वाला भी पार्ट जो है ना, जिस तरह ये वाला पार्ट फ़ोल्ड किया है, मैं इसको भी सारे को फ़ोल्ड कर लूँगी। लेकिन अभी मुझे काम है कि मैंने इसको फ़िक्स करना है। तो मैं किस तरीके से इसको फ़िक्स करूँगी, मैं पहले इसके कवर को रिमूव कर दूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको रिमूव करके कैसी है मेरी मशीन। ये देखें, इस तरीके से मेरी मशीन है, ठीक है। तो अब मैं इस मशीन को अलग कर लूँगी और इस अपने टेबल स्टैंड को उल्टा कर लूँगी पेच लगाने के लिए। अब ये देखें, इस तरह से मुझे इशू था कि अगर मैं यहाँ पर ये कस लेती हूँ तो ये वाली लकड़ी अगर टूट गई तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, मेरी मशीन इसमें फ़िक्स नहीं होगी। तो यहाँ से भी ये देखें घिस रही है, तो मुझे ये वाला इशू था, ठीक है। यहाँ पर ये वाले नहीं लगे हुए जो लूप से लगे होते हैं, जो मशीन के अंदर करते हैं और इसको आसानी से बंदा उठा लेता है। इसमें ये गड़बड़ थी ये स्टैंड के अंदर। तो मैं ये देखें, यहाँ इस तरह से इसको रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको उल्टा करके फट्टे के साथ इसको अटैच करूँगी, इस वाले पार्ट को जो मैंने अपना देसी तरीका बनाया है, तो मैं इसके साथ इसको अटैच करूँगी। और ये वाले पेज हैं, इसको खड़पेंचे भी कहते हैं। ये मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, तो ये दो मैंने एक तरह के ढूंढने की कोशिश की है। तो ये कसने बड़े मुश्किल होते हैं इसके अंदर। जब मैंने इसको स्टैंड को फ़िक्स किया था तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी, बड़ी ताकत मेरी लगी थी। तो अभी भी मैं ये दो पेच लगाऊंगी तो मुझे चल पता जाना है। तो मैं ये लगा के उल्टा करके पहले आपको दिखाती हूँ कहाँ मैंने फ़िक्स करनी है, फिर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखें, स्टैंड को मैंने उल्टा कर लिया हुआ है। अब स्टैंड को उल्टा करने के बाद
ये वाला पार्ट जिसमें ये देखिए मैंने सुराख किया है, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ तक मैं लगाऊंगी, ताकि टेबल भी मेरा यहाँ से भुर के ख़राब ना हो, उतर के इसके पुर्जे वगैरह ये टेबल डैमेज ना हो। यहाँ तक मैं इसको लगाऊंगी ज़रा खुला करके, इधर वाली साइड पे एक, और दूसरा वाला जो है वो दूसरी वाली साइड पे ये जो सुराख आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी। और ये वाले पेच जो हैं ये मैं लगाऊंगी इसके साथ। तो अब मैं आपको कस के दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको कस लिया है। ये देखें, 2 तरह के पेचकस हैं मेरे पास, एक ये 4 मुँह वाला पेचकस जिसको कहते हैं, और एक ये सीधे वाला है। तो इन दोनों की मदद से मैं इसको पेचों को कसूँगी। देखें, इस कील को कसने का ये तरीका होता है कि पहले ये वाला जो नॉर्मल साइज़ का कील होता है, इसके साथ मैं यहाँ पर एक थोड़ी के साथ 1-2 ज़रबे लगा लूँगी, यहाँ पे जगह बन जाएगी, फिर ये पेच कसने आसान हो जाएंगे मुझे। ये देखें, इस तरह से मैंने सुराख कर लिया इसमें। अब ये देखें, ये पेच चला गया है और ये अच्छी तरह फिक्स हो गया। अब ये निकलेगा नहीं, कोई चीज़ इसमें हिट होगी तो ये निकलेगा नहीं। इसी तरह से मैं दूसरे वाला पेच कसूँगी। ये देखें, अब दूसरी तरफ का पेच जो है वो भी मैंने कस लिया हुआ है। अब ये अच्छे से फिक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा इसको। अब ये देखें, ऊपर से इसकी ये लुक लग रही है, ठीक है, ऊपर से ये इस तरह का लग रहा है। अब ये देखें, जो दूसरे वाला पार्ट है मेरे पास, ये देखें, उसको मैंने इस तरह से रैप कर लिया है। अभी बाद में मैं इसको चेंज करती रहूँगी, जब इसके ऊपर ऑयल गिर जाएगा तो मुझे ये बार बार चेंज करना पड़ेगा, मे बी कि मैं इसके ऊपर कपड़ा कोई बिछा लूँ। तो अभी फ़िल वक्त मेरे पास ये अखबार का पीस था जिसमें ये रैप होके आया था, ठीक है। तो मैं यही वाला इसके साथ अटैच कर दूँगी, सीधा करके टेबल में आपको अटैच करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये वाली जो प्लेट है ये मैं इस तरह से इसके साथ रख दूँगी नीचे वाली साइड पे। नीचे वाली साइड पे ये प्लेट इस तरह से रख दूँगी। जब भी मैंने शटल वगैरह चेंज करना है तो मैं इसको इस तरह से, जब भी इसको साफ़ करना है, साफ़ सफाई करनी है, तो इस तरह से इसको रिमूव करके साफ़ हो सकता है। ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो गया, टांगों वगैरह के साथ लगने का भी ख़तरा नहीं रहा। और नीचे से इस लुक इस तरह से है, ये देखें, ये देखें, इस तरह से इसकी लुक है। ये पेच कसना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये अपनी जगह पे ना फिक्स हो गया है, ये इसके निकलने का कोई ख़तरा नहीं है। तो ये देखें, इस तरह से इसकी लुक है। अब ये देखें, इस तरह से इसकी लुक लग रही है कि सारा इतना खूबसूरत लग रहा है, ऑयल गिरने का भी नहीं खतरा।